Hello students, I am Rajesh, your GK teacher. Today we will discuss the 15th chapter of your book. The chapter name is Sports Terminology. Sports, इस लेसन में हम कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. कौन से गेम के कौन कौन से वर्ड होते हैं तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे. गिवन बिलो आर सम टर्म्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट स्पोर्ट्स. नीचे दिए गए कुछ शब्द विभिन्न खेलों से जुड़े हैं, अलग अलग खेलों के. टेक द करेक्ट स्पोर्ट विद द गिवन टर्म आर एसोसिएटेड. नीचे दिए शब्दों के साथ सही खेल पर टिक करना है. फर्स्ट इज ड्रॉप, स्मैश, डबल्स, सर्विस. ये जो वर्ड है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज डक, क्रीज, कैचर, पिच. और ये कुछ वर्ड्स जो भी है बेसबॉल गेम से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज डक, क्रीज, गुगली, लेग बॉय. तो ये जो वर्ड्स जो भी यहाँ पे दिए गए हैं क्रिकेट से रिलेटेड है. गुगली एक ऐसी बॉल होती है जो बॉलर को, जो गेंदबाज को चकवा दी जाती है, तो उस सिचुएशन हम गुगली बोलते हैं. तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज फॉल्ट, नेट, वॉली, बैक हैंड. बैक हैंड जो होता है उल्टे हाथ से जब प्रहार करते हैं. तो ये जो वर्ड्स है ये टेनिस गेम से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज वॉली, सर्विस करते हैं जैसे वॉली में. और बम्प. बम्प होता है आपस में टकरा जाना. कई बार दो प्लेयर कोशिश करते हैं वॉली को छूने की और शॉट मारने की, तो इसको बम्प बोलते हैं. और ये जो वर्ड्स हैं ये वॉलीबॉल गेम से रिलेटेड. नेक्स्ट इज 6 नंबर पॉकेट, क्यूब, ब्रेक, चॉक. ये जो वर्ड्स हैं ये बिलियर्ड्स गेम से रिलेटेड है. बिलियर्ड्स जो गेम होता है एक आयताकार टेबल पर एक छोटी सी गेंद से छड़ी के साथ खेले जाने वाला खेल होता है ये, और इसका नाम है बिलियर्ड्स. नेक्स्ट इज स्कूप, ड्रिबल, कॉर्नर, पेनल्टी. ये जो वर्ड्स हैं हॉकी गेम के हैं. और इसमें जो ड्रिबल दे रखा है गेंद पर जैसे बार बार प्रहार करना. और ये जो वर्ड्स हैं सभी हॉकी गेम से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज कट, जैब, बाउट, नॉकआउट. कट होता है, जैब होता है उस पर प्रहार करना दूसरे पर. और नॉकआउट कई बार बारी से नॉकआउट कर देते हैं. और बाउट होता है अपनी जो बारी होती है भाई हमारे, जैसे हमारी टर्न आएगी, जो पारी होती है हमारी, तो उसको हम नॉकआउट कह सकते हैं. और ये जो गेम है बॉक्सिंग गेम. ये जो वर्ड्स हैं बॉक्सिंग गेम से रिलेटेड है. बॉक्सिंग के अंदर ये सभी वर्ड यूज होते हैं. नेक्स्ट इज बोगी, टी, पाटर और बोगी, टी, पाटर एंड बर्डी. ये जो कुछ वर्ड है ये गोल्फ गेम से रिलेटेड है. और जो बर्डी होता है गोल्फ में लगातार जो मार करते हैं, जो इसमें जो टी दिया हुआ है गोल्फ में पहली बार मार का स्थान, जैसे पहली बारी आती है तो उसको हम टी कह सकते हैं. टी ये होता है इसमें. और ये सभी वर्ड गोल्फ गेम से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज 3 पॉइंटर, ड्रिबलिंग, होल्डिंग, डंक. और जो डंक होता है ये जो बास्केटबॉल का जो शॉट होता है उसको हम कह सकते हैं. और ये जो गेम है ये बास्केटबॉल है. ये जो भी वर्ड्स हैं बास्केटबॉल गेम से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज सेटलमेंट्स, चेक, गैम्बिट और कास्टलिंग. और ये जो वर्ड्स हैं ये चेस गेम से रिलेटेड हैं. और इसमें जो चेक बताया गया है, चेक एक चाल होती है, पहली बारी जैसे हम शुरू करते हैं तो उस चाल को हम चेक कह सकते हैं. और जो सेटलमेंट दे रखी है वो कई बार हार जीत में सस्पेंस होता है, तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं ये सेटलमेंट.
और जो कास्टिंग इसमें दे रखा है ये चेस में जो हाथी होता है उसको हम कास्टिंग कह सकते हैं। और ये सभी जो वर्ड्स हैं ये चेस गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज शॉट, थ्रो, ऑफ साइड, पेनल्टी किक। और ये सभी जो वर्ड्स हैं ये फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल गेम से रिलेटेड है। The Ministry of Defence of Government of India is responsible for the security of the country। यानी कि देश की सुरक्षा करना गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट हैज़ वेरियस यूनिट्स अंडर द कंट्रोल, इसके अंदर बहुत से यूनिट कंट्रोल करते हैं। देर आर 3 प्रोफेशनल यूनिट्स ऑफ द, जो 3 प्रोफेशनल यूनिट जो बनाई गई है, आर्मड फोर्स, द आर्मी एंड एयर फोर्स एंड नेवी। ये 3 फोर्स बनाई गई हैं जो देश की सुरक्षा करती हैं। गिवन बिलो आर डिस्क्रिप्शन ऑफ सम डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कुछ जो डिफेंस सुरक्षा के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। मैच दैम विद देयर करेक्ट नेम, और आपको मैच करना है ये कौन सा। फर्स्ट इज इट इज़ ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन आर्मी इन चेन्नई विद ट्रेन ऑफिसर for all branches of the army for short service commission। तो ये आपकी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, कौन सी ये ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। नेक्स्ट इज दिस इज ए जॉइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑफ द आर्मड फोर्स बिफोर द ग्रेजुएट्स ज्वाइन देयर रेस्पेक्टिव सर्विस। यानी कि इस सर्विस को जो ज्वाइन कर सकते हैं ग्रेजुएट पर्सन ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है इसका जो नाम दिया गया है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA भी इसको बोल देते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेक्स्ट इट इज़ कंसिडर्ड एज इंडिया फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस, जो पहली दीवार यानी कि पहली दीवार होती है सिक्योरिटी के लिए। डिफेंस एंड गार्ड्स इन इंडिया लैंड बिफोर लैंड बॉर्डर ड्यूरिंग पीस टाइम, कि बिल्कुल शांति के समय जब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है उस टाइम पर जो बॉर्डर पे जो ड्यूटी देती है, जो सर्विस देती है, वो कौन सी फोर्स होती है, तो वो होती है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यानी कि इसका काम होता है बॉर्डर पे जो भी एक्टिविटी है उनका ध्यान रखना और बॉर्डर की सुरक्षा करना, जो हमारी सीमा है उसकी सुरक्षा करना है इसका काम। नेक्स्ट इज दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेन मिलिट्री ऑफिसर्स एट देहरादून फॉर द इंडियन आर्मी। तो ये है आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है। नेक्स्ट इज इट इज़ द लार्जेस्ट पैरामिलिट्री, जो पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं सबसे बड़ी। इट असिस्ट स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज ऑपरेशंस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो ये आपकी CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये करती है जैसे लॉ वगैरह को एक कई बार जैसे धारा 144 लगा दी या देश में कुछ भी, तो पैरामिलिट्री फोर्स को वहाँ पे भेज देते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स discipline and patriotic feeling in the youth of the country। तो ये होता है NCC, नेशनल कैडेट कोर। NCC जैसे कई बार स्कूलों में कोर्स करवाया जाता है, उसका अलग से सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो इसको NCC बोल सकते हैं हम। स्टूडेंट्स आपको लेसन समझ में आ गया, 15 और 16 लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। बाय स्टूडेंट, stay safe, stay at home।